If you are preparing for NEET 2027, your biggest challenge is physics. So in this video, बच्चों, I'm gonna tell you the 5 things, and trust me, if you are focusing on the 5 things from now ना, still अगर आप जीरो पर हैं, अभी भी आप जीरो पर हैं और आपका 11th पूरा बर्बाद हो चुका है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, if you follow that ना, you will definitely score 140 plus, which will be the safest score. Even in the re-NEET exam, the toughest re-NEET exam, there were 300 students from my platform who scored more than 120 plus. How they scored 120 plus in the toughest exam? बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बोलूँगा। बहुत टफ स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठ करके भी लेक्चर्स को ढंग से फॉलो करते हो ना, तो भी बात बन जाएगी। सो वॉच दिस सेशन टिल द एंड, बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 2027 की तैयारी आप कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिक्स आ रहा है, बायो हो जाता है, बट केमिस्ट्री में आपसे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, माई सेल्फ एसएसपी सर, ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, एंड मेरे बहुत सारे बच्चे बेटा अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं भी और इस साल जा भी रहे हैं। कैसे करते हैं वो फिज़िक्स, किस तरीके से जो है उन्होंने मेरी मेंटोरशिप को है लिया था और कैसे क्या उनमें चेंजेस मैंने कराया है। तो सबसे पहला जो पैटर्न है, मुझे जो स्टूडेंट्स मिलते हैं वो ज़्यादातर ऑलरेडी किसी ऑफलाइन कोचिंग क्लास के होते हैं या किसी ऑनलाइन कोचिंग क्लास के होते हैं। तो उनका जो वे ऑफ स्टडी पैटर्न फिजिक्स का है ना, उन्हें लगता है कि इफ़ आई एम गेटिंग दिस क्लास, ये वाली मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँ क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है, तो मेरा फिजिक्स हो जाएगा। ट्रस्ट मी, नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स है, भीड़ है, आप टीचर से कभी बात ही नहीं कर पाओगे। टीचर कैन नॉट अंडरस्टैंड योर पेन, उनको पता ही नहीं है आपकी फिजिक्स को इम्प्रूव कैसे करना है। अगर आप यही ऑफलाइन में चले जाओगे, होर्डिंग देख करके, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, तो आपको लगेगा मेरा भी हो जाएगा, वो भी गलत है। क्योंकि वहाँ पर सब पढ़ाया जाएगा, सब एवरीथिंग, मतलब एडवांस लेवल तक सब बोलेंगे पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत टफ था, सब एडवांस लेवल का था। सब एडवांस लेवल का नहीं होता है। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस 2 या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, बट आउट ऑफ 45 क्वेश्चन इन नीट फिजिक्स, डू यू रियली थिंक कि ऑल द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू जेई एडवांस? अगर ऐसा होता तो 120 भी किसी बच्चे के नहीं आते ना फिजिक्स में, क्योंकि सब लोग तो नीट की तैयारी किए थे। तो ये एक मिथ है, ऑफलाइन ने बनाया है कि हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 आता है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे तो हो जाएगा। नहीं, और ऑनलाइन में आपको जो बार बार मार्केटिंग में दिखता है, आपको लगता है कि वही बेहतर है, ऐसा भी नहीं है। आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप अपना ब्रेन यूज़ करो, अपना माइंड यूज़ करो और फिर डिसीजन लो कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। तो वो सारे स्टूडेंट्स का मैं पूरा पेन पॉइंट बता रहा हूँ, उनमें क्या चेंजेस कराया, तब जा करके उनका रिजल्ट आया। तो अपना जो वे टू हैंडल फिजिक्स है ना, उसको चेंज करो। स्टडी पैटर्न को आपको चेंज करना है। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन में जा भी रहे हो, अभी जा भी जहाँ रहे हो, तो उसके जो नोट्स है ना बेटा, वो सबसे पहले बेहतर करो, खास करके फिजिक्स का। लोगों को लगता है कि एक मॉड्यूल मैं ले लूँगा, चाहे एक्स वाई जेड किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, या मैं जो है उनकी किताब कर लूँगा, या मैं जो सिर्फ एनसीईआरटी कर लूँगा तो बात बन जाएगी। नहीं, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और खास करके कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ऑनलाइन में जहाँ पे जा रहे हो आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको तरीका ही बताऊंगा कैसे आप सही कर सकते हो। तो उसके जो नोट्स है ना बेटा, सबसे पहले तो आप उसे बेहतर करो। दूसरा है कॉन्सेप्ट पहले, क्वेश्चन बाद में। बताया क्या चाहता है, पहले क्वेश्चन कीजिए, हर टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए। अरे टॉपिक के क्वेश्चन कब आएंगे आपको? when you understand the concept. Physics is all about the CFA, concept, formula and the application. Once you understand the concept, then you should remember the formula and then you have to apply that formula to the question. तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पक्का करना, और कॉन्सेप्ट पक्का कहाँ से होगा बेटा? आपके नोट से। तो आप ऑनलाइन ले रहे हो तो डेली क्लास लो, ऑफलाइन जा रहे हो तो डेली क्लास जाओ। जब तक लगता है आपके शरीर में जान है तब तक जाओ, तबीयत खराब हो गई तो बात की बात है, बट यस, डेली क्लास अटेम्प्ट कीजिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए और चीज़ों को समझ समझ करके कीजिए। आपके पास में जो मॉड्यूल होगा, जो आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं कह रहा हूँ लास्ट तक देखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा कैसे आप मेरे मेंटोरशिप तक जा सकते हो। तो जो डेली मॉड्यूल है आपके पास में, वहाँ पर कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस रखो बेटा, मिनिमम 20 क्वेश्चन। आपके क्लास में ना अच्छे से 7 8 10 सवाल ही हो सकता है, टीचर आपको 8 10 सवाल सिखा सकता है कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में, बट असली फिजिक्स आपने तब सीखी जब आप खुद से सॉल्व करने बैठे। आपके पास में किताब ऐसे आया, ये मॉड्यूल आया आपके पास में, और फिर आप इसको क्वेश्चन इसका लेकर के बनाना स्टार्ट किए। जब आप खुद से लेकर के चैलेंज लेते हो ना, तो हो सकता है कि 20 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन टफ आ जाए, तो बैठ नहीं जाना है कि अरे हमसे नहीं होगा, तुरंत दूसरे क्वेश्चन पर जाओ, तुरंत तीसरे क्वेश्चन पर जाओ, तुरंत चौथे क्वेश्चन पर जाओ।
ऐसा तो नहीं है कि 20 के 20 सवाल नहीं आएंगे। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो आपकी 20 क्वेश्चन होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए, इजी पहले, फिर मीडियम और फिर डिफिकल्टी लेवल। आप अगर इतना भी कर लेते हो ना तो भी मैं आपको बोलता हूँ 140 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते नीट के पेपर में, खास करके फिजिक्स में 4-5 होते हैं जो ऑल इंडिया रैंक वालों के लिए होते हैं, बट अगर हम सेफ स्कोर तक पहुंचे तो बात बन जाएगी। तो आप पहले ये तो करो। तो आपको ये देखना है कि आप जिस कोचिंग में जाते हो, आप मार्केटिंग देख के, ब्रांडिंग देख करके या ऑल इंडिया रैंक के होर्डिंग देख करके आप चले गए, क्या वहाँ पर ऐसा है कि ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, फिर जो है मीडियम लेवल है, फिर डिफिकल्टी लेवल है, तो बात बनेगी। तो ये आपको सबसे पहले अपना वे ऑफ जो हैंडलिंग द फिजिक्स है बच्चों, उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा आता है टाइम जोन। आपको लगता है कि आपने कोचिंग में जो पढ़ाई करी वही मेन है, या ऑनलाइन आपने देखा वही मेन है? नहीं, ये तो आपको करना ही करना है, बट तुरंत आपको 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मारनी है एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बिकॉज आप ये वीडियो जब देख रहे हो तो हो सकता है कि कुछ ही समय बचा हुआ है, यहाँ से बहुत कम समय बचा है, ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। उसमें से भी लास्ट के 2 महीने निकाल दीजिए रिवीजन, और जिसका बोर्ड एग्जाम होगा 2 से 3 महीने और कट डाउन कर दो। तो आपको कम से कम 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी एवरी डे करनी है बच्चा। और वो सेल्फ स्टडी में फिजिक्स में आप क्या कर रहे हो पता है? थ्योरी मत पढ़ो। अगर आपने क्लास में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स ओनली 10 to 15 मिनट्स इट विल टेक, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला एंड देन अप्लाई इट जो 20 क्वेश्चन है। तो ये है आपका टाइम जोन, ऐसे टूटना चाहिए। नेक्स्ट जो बात बतानी है मुझे वो है अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। डाउट्स को पकड़ के मत रखो। डाउट्स को अगर पकड़ के रखोगे तो और डाउट पैदा होगा, क्योंकि एक डाउट क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा डाउट आ जाएगा आगे के चैप्टर्स में। फिजिक्स में ऐसा है कि वन चैप्टर इज रिलेटेड विद द अनदर चैप्टर, सो इंस्टेंटली हो सके तो डाउट को तुरंत क्लियर करो। आप ऑफलाइन में जाते हो तो काउंटर्स लगे होते हैं, वहाँ का इस्तेमाल कीजिए। आप, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोटा बिफोर 2017 व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन यूट्यूब, तो मुझे पता है कि काउंटर पे जो होते हैं वो टीचर्स वो नहीं होते जो पढ़ाते हैं। तो अब सोचिए आप पढ़े किसी और से हो, डाउट कोई और बता रहा है, और वो जो इसको पता ही नहीं कि टीचर ने क्लास में क्या बताया, तो कैसे हैंडल होगा? आप सब लकी हैं अगर ऐसा है कि जो टीचर ने पढ़ाया वही डाउट बता रहे हैं, तो बहुत लकी हो आप। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में है, कॉन्सेप्ट में है, कहीं पर भी है, अपने डाउट्स को बेटा जरूर आप क्लियर करें, उसको छोड़े नहीं। अपने के पास में स्टडी सोर्स कौन सा होना चाहिए? एच.सी. वर्मा सर की किताब बार बार लोग सुनते हैं, डी.सी. पांडे सर की किताब लोग बार बार सुनते हैं, एनसीईआरटी की लोग बार बार बात करते हैं। ये सब उन बच्चों के लिए है जो 10th क्लास के एग्ज़ाम के तुरंत बाद ना लग गए थे। बहुत सारा टाइम था उनके पास, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, 2 साल का टाइम है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना 2 साल का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, अच्छा खासा टाइम होता है। प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है जब वो अपना 1 साल बिगाड़ देते हैं, बचता कुछ समय है। अब अगर आप इनके पीछे पढ़ोगे ना तो जो आ रहा है बेटा वो भी चला जाएगा। एनसीईआरटी में तो कुछ बचा ही नहीं है, लाइन बाय लाइन थ्योरी वाले पोर्शन जरूर है, लेकिन एक्सरसाइज में उतने सारे क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छी बुक मानी जाएगी, बट एनसीईआरटी नहीं। इंस्टीड ऑफ दिस, जो बच्चे मुझे मिलते हैं जिनका स्कोर मैं यहाँ तक पहुँचा है 120 140 तक, मैंने उन्हें कहा कि बेटा सब कट डाउन करो। आपके पास किताब है, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास ही पड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अगर मेरी एग्जाम 8 महीने के बाद है तो आई कैन नॉट स्टडी ऑल दिस बुक्स एट द सेम टाइम। तो मेरे पास एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिसके अंदर टॉपिक वाइज ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, एटलीस्ट लास्ट 30 ईयर्स के, और उससे रिलेवेंट जो नीट में पूछे जाता है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो, पीवाईक्यूज हो और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो, तो बात बन जाएगी। इंस्टीड ऑफ गोइंग विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस, वन बुक मल्टीपल टाइम कीजिए। इंस्टीड ऑफ डूइंग मल्टीपल बुक्स, वन बुक मल्टीपल टाइम कीजिए, वो आपकी हेल्प हो जाएगी, वो आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा। तो ये 4 बातें हुई। और 5वां, क्योंकि अब चांसेस बहुत ज़्यादा है, 2027 में बेटा सीबीटी मोड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों को देना चाहिए। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज ऑनलाइन स्क्रीन पर क्वेश्चन रीड करने की एबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो आप सीबीटी टेस्ट दीजिए और उसी दिन आप रिवीजन डे भी रखा करो। जिस दिन आपका टेस्ट है, जैसे वीक में एक दिन है, संडे को आपको मान लो एग्जाम देना है, आपने दिया, तो आप उसी दिन पे रिवीजन भी रखो कि मैंने जो पूरे वीक में पढ़ा मुझे कितना आया है ना। तो रिवीजन भी आप सेम डे पर रखो। तो ये 5 बातें बेटा आप लोगों को फॉलो करनी है टू गेट स्कोर 2027 के अंदर 140 प्लस इन नीट फिजिक्स। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचाया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मैं पढ़ा रहा था। लेकिन पिछले 1.5 साल तो होने को आ नहीं, 1 साल ही हुआ है। फ्रॉम द लास्ट 1 year वी हैव स्टार्टेड आवर ओन प्लेटफॉर्म, दैट इज सचिन सर फिजिक्स,
विद्यापीठ, एसएसपी विद्यापीठ, जहाँ पर लास्ट ईयर बच्चों 300 से भी ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। आई विल नॉट से ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 59 सेलिब्रेशन, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं डे 1 से बहुत क्लियर हूँ। क्योंकि जब मैं ऑल इंडिया रैंक अंडर 3 डिजिट लाया था तब मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर था बच्चों, लेकिन अब मैंने खुद का प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया बिकॉज मुझे आज के समय में स्टूडेंट्स का पेन पता है। बच्चों से कोई टीचर बात ही नहीं करता है। टीचर्स आर लाइक सेलिब्रिटी नाउअडेज, वो बच्चों से बात नहीं करते, बस आए पढ़ा के डिलीवर करके चले गए, डाउट कोई और बता रहा है। इसीलिए मैंने खुद का प्लेटफॉर्म बनाया और मैं उन बच्चों को कैटर करता हूँ जो सीरियस हैं, जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं और उनको कोचिंग की ज़रूरत है। बच्चों मैं आपकी फिजिक्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर दूंगा, ट्रस्ट मी। आप मेरा सेशन जो है आप यूट्यूब पे, चैट जीपीटी, जेमिनाई, कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं कि हु इज सचिन सर फिजिक्स, ठीक है, बाबा एसएसपी। तो आप मेरी मेंटोरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लास होता है, मेरी प्रीमियम बुकलेट होती है, टोटल 16 है और उसके 60% क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 60% खुद मैंने एक एक सवाल बेटा चुन चुन करके बनाए हैं और वैसे क्वेश्चन है जो नीट रिलेवेंट है। साथ ही इसमें जेई के भी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करा है, बट सारे नहीं, उतने जितने की काम के सब आप कर ही नहीं सकते। तो ये बुक भी आपको ऐसी मिलेगी, टोटल 16 किताबें हैं इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप चाहो तो सिर्फ फिजिक्स का भी मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, साथ में आप केमिस्ट्री एंड बायो के मेंटर को भी ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है। सीबीटी टेस्ट है जिसमें 50 टेस्ट है, 50 फुल लेंथ टेस्ट है, उसको मैंने तोड़ा है पार्ट वाइज के अंदर, फिर मैंने तोड़ा है बेटा टॉपिक वाइज के अंदर। एंड ये सब कुछ आपको मिल जाएगा कहाँ से बच्चा मिल जाएगा? प्ले स्टोर से। आप अभी जाइए प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे एसएसपी विद्यापीठ सर्च कीजिए, आपको मेरा एप्लीकेशन मिलेगा, डाउनलोड कीजिए, नीट सेगमेंट में जाइए एंड ड्रीम डॉक्टर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ये सारे प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप XYZ किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है फिजिक्स, दिस इज द राइट टाइम टू टेक द एक्शन। टाइम चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है बैच ज्वाइन करने का। आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए, इट इज़ 6353171380। मेरी टीम के मेंबर मिलेंगे जो आपको पूरा मेरे बैच के बारे में गाइड कर देंगे। एंड हाँ, एक और बात बताता हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म पर बेटा बैकलॉग की कभी भी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा आज ज्वाइन करता है ना, उसका टारगेट आज से स्टार्ट होता है और उसका जो चैप्टर्स, जैसे कि मान लीजिए कि बेसिक मैथ्स है, यूनिट एंड मेजरमेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कोई भी चैप्टर है, उस बच्चे को अगर वो चैप्टर नहीं आता है ना, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके उस बच्चे को कराता हूँ। इसलिए मेरे प्लेटफॉर्म पर बैकलॉग की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है ऑन माई प्लेटफॉर्म। जस्ट डाउनलोड एसएसपी विद्यापीठ एंड गेट ऑल द थिंग्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। एंड भारत माता की जय।